डैंग साहब, किसी शायर ने कहा है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। डैंग साहब, अगर तो सरकार की मंशा है एक डी नोवो इंक्वायरी इसमें करवाने की, तो आपने डिस्क्रीट इंक्वायरी की। एसएसपी साहिबा ने यहाँ पे रामबन में एक ओपन इंक्वायरी क्यों नहीं? ठीक है, आपने कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक किया इनका एसपीओस का, आपने इनके अकाउंट्स चेक करवाए, किसी में 1.5 लाख है, किसी में 2.5 लाख है। हाँ, मुझे बताइए, अगर वो तस्करी कर रहे थे तो उनको बहुत पैसा आना चाहिए ना उसमें। मुझे नहीं लगता 2,63,000 या 1.5 लाख से ऊपर कोई पैसा बरामद हुआ है। फिर अगर आप इंक्वायरी ही करना चाहते हैं तो फिर तो डिस्ट्रिक्ट रामबन के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो हाईवे पे तैनात हैं, फिर तो सभी की CDR निकालनी चाहिए। फिर तो सभी के बैंक अकाउंट्स चेक होने चाहिए कि किसको कहाँ से पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। ये सिर्फ एक आई वॉश है। ये मैं आपको डैंग साहब, पानी नीचे आता है जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको 31 दिसंबर 2021 और 1 जनवरी 2022 की वो काली रात आपको याद होगी, जिस दिन कटरा वैष्णो देवी भवन में 12 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई और एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको निर्देश ये दिए गए कि 7 दिनों के अंदर जो है जिन लोगों की जिम्मेवारी थी वहाँ पे, उन लोगों के नाम जो हैं वो सामने लाए जाएं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। और ये ऑर्डर्स, ये कमेटी गठन जो किया गया था वो LG साहब के द्वारा किया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आया। उस कमेटी के द्वारा जो है कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील साहब। सर, आपके द्वारा जो बार बार इंटरव्यूज़ भी की गई, बात भी रखी गई और आपने एक RTI के माध्यम से जो आपको जवाब मिला, क्या सेटिस्फाई हैं आप उस जवाब से? डैंग साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, जिनको हम महापुरुष भी कहते हैं, और जो एक अच्छी सरकार चलाने में रोज़ हम न्यूज़पेपर्स में, कॉलम्स में, मीडिया के द्वारा हमें पता चलता है कि वो अच्छी सरकार जो है जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में 2 कानून हैं। एक कानून की जो चक्की है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आटा पीस रही है। ख़ासकर वो लोग, जिन लोगों का कोई, मैं ये समझूंगा कि कोई पूछताछ नहीं है, जो लोग गरीब गुरबा हैं या जिनका कोई वसीला नहीं है, जिनका रसूख नहीं है, जिनका इन्फ्लुएंस नहीं है कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, उनके लिए कानून बहुत सख्त है। ठीक है, लेकिन कुछ मामलात में हमने देखा वहाँ पे यहाँ कानून हिलता भी नहीं है, मूव भी नहीं करता। आप देखिए, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है जिसका गठन किया गया था, वो इसका गठन इसलिए किया गया था कि यात्रा को अच्छे ढंग से करवाया जाए। पहले काफ़ी बारीदार्स के ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाया करते थे और फिर उसके बाद जगमोहन जी आए, बोर्ड बना, इसे कहते हैं। जब से ये वैष्णो देवी जी की यात्रा, पावन यात्रा शुरू हुई है, आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि भवन के अंदर भगदड़ मची हो। और भगदड़ किस दिन मची? शब दरमियानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2022। डैंग साहब, 12 लोगों के जानें चली गई, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए, बहुत शोर मचा इसे कहते हैं। और फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारे, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिनकी ये सारी जिम्मेदारी बनती है, जिनका ओवरऑल सुपरविजन है, ओवरऑल कंट्रोल है माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पे, और एक इंक्वायरी पैनल का गठन किया गया। जम्मू कश्मीर के 3 माहनाज ब्यूरोक्रेट, उस वक़्त शालीन काबरा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे, हमारे ADGP जम्मू जोन डेकोरेटेड ऑफिसर श्री मुकेश सिंह जी, और डॉक्टर लंगर जो कि हमारे डिविजनल कमिश्नर थे। तीनों ऐसे ऑफिसर्स जिनकी ईमानदारी पे, इंटेग्रिटी के ऊपर कोई दाग नहीं है। 7 दिन का टाइम दिया गया और 7 दिनों में क्या देखना था, उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। इनको आइडेंटिफाई करने थे वो डेलिंक्वेंट ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स
जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये ट्रेजेडी हुई, जिसकी वजह से 12 लोगों को अपने प्राण निछावर करने पड़े माता के चरणों में, माता के भवन में। और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी थी उस रिपोर्ट के आने के बाद एलजी साहब ने, जो कि चेयरमैन है बोर्ड के। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस कमेटी को काम दिया गया कि एसओपी सजेस्ट करने थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि आप सजेस्ट करें वेज एंड मीन्स, ताकि दोबारा इस किस्म का वाक़या जो है वो माता वैष्णो देवी श्राइन में कभी ऐसा बदनुमा वाक़या ना हो। डैंग साहब, आज मुझे लगता है कि 5 महीने हो चुके हैं। आप 1 जनवरी 2022 से, मुझे लगता है आज संडे है और 29 तारीख है, शायद मई महीना भी ख़त्म हो रहा, 5 महीने हो गए। एलजी साहब बात ही नहीं करते इस मुद्दे के ऊपर। ये खामोशी क्यों, जबकि हमें इतनी कदर है एलजी साहब की। बार बार एलजी साहब कहते हैं कि मैंने जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना है। तो यहाँ पे एलजी साहब रूल ऑफ लॉ कौन एस्टैब्लिश करेगा? उस विभाग में जिसके आप खुद चेयरमैन हैं, जिसके मिसमैनेजमेंट जो हुई 1 जनवरी को, आपने खुद इंक्वायरी के आदेश दिए। तो एलजी साहब, क्या हम आपसे नहीं पूछ सकते? ये मेरी यूटी है। यूटी तो हम तो दिल से तो तस्लीम नहीं करते, लेकिन हमारी रियासत है, हम इसके साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं। इसके पहाड़ों के साथ, इसके देव स्थानों के साथ, इसकी दरगाहों के साथ, इसकी मसाजिद के साथ, इसके मंदिरों के साथ, इसके गुरुद्वारों के साथ, इसके गिरजाघरों के साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट है। वो जो 12 लोग हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आए थे, वो माता के दर्शन के लिए आए थे, वो मरने के लिए नहीं आए थे। तो एलजी साहब, इंक्वायरी रिपोर्ट बताइए, क्यों नहीं आप बता रहे? खामोश क्यों हैं आप? जम्मू कश्मीर की जनता नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता जानना चाहती है। हो डैंग साहब, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं। जब मैं कम से कम 3-4 इंटरव्यू मैंने आपको दे दिए, रति शर्मा जी को भी इंटरव्यू दिया, और भी मैंने अपने भाई लोगों के साथ मीडिया के द्वारा भी, क्योंकि एलजी साहब से तो मिल नहीं सकते, मिलना बहुत मुश्किल है एलजी साहब के साथ। अभी आपने देखा ये जो राहुल भट्ट की हत्या हुई, तो मैं देख रहा था मेरे कश्मीरी पंडित भाई, जितनी भी मैंने बाइट्स देखी, जितने भी मैंने जो कश्मीरी मुलाजिम थे, जो एग्रीव थे, वो यही कह रहे थे कि यहाँ ऑफिसर्स के साथ और एलजी साहब के साथ मिलना बहुत मुश्किल है। आप रिकॉर्ड, आप वो तमाम बाइट्स मीडिया की निकाल के सुन सकते हैं। एलजी साहब, हमें आपकी बड़ी इज्जत है, हमें आपकी बड़ी कदर है, लेकिन एलजी साहब इस मामले में थोड़ा एक्ट कीजिए, ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं जा रहा। अभी मैं आपको बताऊंगा आरटीआई की सूचना क्या है मुझे। डैंग साहब, गवर्नमेंट ऑर्डर जो था वो जीएडी ने निकाला था, तो जीएडी को हमने एक आरटीआई एप्लीकेशन दी कि आप हमें बताइए क्या आपके पास ये सूचना जो है वो पहुंची है या नहीं। 18 मई 2022 को मैं जीएडी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया मेरी आरटीआई को। ये डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हैं, जीएडी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, 18 मई को मुझे लिखते हैं कि इन दिस कनेक्शन इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट नो सच इंक्वायरी रिपोर्ट हैज़ बीन रिसीव्ड इन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सर्विस JKAS सेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि 18 मई की चिट्ठी जो मुझे दी जा रही है, क्योंकि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो फाइल होनी है जीएडी में, क्योंकि जीएडी ने ही आर्डर निकाला था। लेकिन मई महीना भी गुजर गया डैंग साहब, जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये इंक्वायरी रिपोर्ट है कहाँ? और भारतीय केंद्रीय सरकार जो है, अब देखिए भारतीय सरकार कितनी रिस्पॉन्सिबल है, कितनी क्विक है। अभी हमने देखा 3-4 दिन पहले ऑल इंडिया सर्विस के 2 ऑफिसर्स, शायद मियाँ बीवी थे, वो कुत्ता लेके शायद दिल्ली में किसी स्टेडियम में सैर करना चाहते थे या वॉक करना चाहते थे, और तमाम एथलीट्स को उन्होंने बाहर कर दिया। सलाम पेश करता हूँ मैं DOPT को और MHA को, दे एक्टेड स्विफ्टली। और सुनने में आया कि शायद एक लद्दाख और एक अरुणाचल प्रदेश की उनको सैर करवा दी गई है। ठीक है, सरकार होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए ना।
ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में? मैंने आपको कहा ना कि जिसका वसीला नहीं है, जिसकी आवाज़ नहीं है, जिसकी नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ तो बड़ा तुरंत एक्शन होता है यहाँ पे। सर एक बात और भी देखने को आ रही है, जहां हम आए दिन प्रोटेस्ट देखते हैं और हिंदू हितों की बात की जाती है, वो लोग भी इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई मांग नहीं कर रहे हैं कि इस 7 दिन की इंक्वायरी को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है। देखिए, वो जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो मेरे अपने ही भाई हैं, हमारे जम्मू के ही लोग हैं जी। कहीं ना कहीं से डैंग साहब उनको हदायत आती हैं, इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि किस मामले पे बोलना है और किस मामले पे चुप्पी साधी करनी है। इस मामले पे चुप्पी साधी करनी है, शायद कि कोई ऐसा इंटरेस्ट हो। इसके ऊपर तो त्रिशूल लेके कोई जुलूस नहीं निकल रहा। आप देखिए ना, क्या क्या नारे लगाते हैं, वो त्रिशूल लेके जुलूस निकालते हैं, ठीक है, और क्या क्या मैं कहूँगा शब्दावली का इस्तेमाल होता है। मैं किसी के सेंटिमेंट्स को मैं हर्ट नहीं करना चाहता। ये जम्मू कश्मीर मेरा भी उतना है जितने मेरे हिंदू भाइयों का है, सिखों का है, सबका है। क्या यहाँ पे हमारी आस्था हर्ट नहीं हुई जब 12 मासूम लोगों की जान गई? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स होनी चाहिए? क्या उन तमाम रिलीजियस सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बात करती हैं हिंदुओं के हितों की बात करती हैं, उनके हकूक़ की बात करती हैं, वो खामोश क्यों है? डैंग साहब, आपने मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, ठीक है। क्या वो सिर्फ पुतले जलाने के लिए रखे गए हैं? इस मामले के ऊपर पुतला क्यों नहीं जलता? मैं उनसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ, वो खामोश क्यों हैं? बड़ी अच्छी बात रखते हैं वो, हमारे जम्मू के ही, मैंने आपको कहा जम्मू के हितों की बात करते हैं, हिंदू धर्म के हितों की बात करते हैं, लेकिन इसके ऊपर मुकम्मल खामोशी है। डैंग साहब, मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात देखिए, अफसोस किस बात का हुआ, सुप्रीम कोर्ट कहती है साफ छवि वाले लोग जो हैं उनको सेंसिटिव पोजीशंस पे बिठाइए, साफ छवि वाले। आप देखिए, अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आई नहीं है, तो जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो सीईओ थे श्री रमेश कुमार जी, उनको एलजी साहब की इंतज़ामिया ने जम्मू का डिवकाम बना दिया। आप मुझे बताइए एलजी साहब, आप क्या इशारा देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में? इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से सरकार चला रहे हैं ना। तो डेमोक्रेसी में सरकार चलती है एथिक्स के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, कानून के ऊपर। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ये कह रही है कि साफ छवि वाले लोग, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है रमेश कुमार जी के ऊपर, मैं कोई उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये एक चीज़ कह रहा हूँ कि वो उस वक़्त, जिस वक़्त ये वाक़या हुआ, ये ट्रेजेडी हुई, उस वक़्त रमेश कुमार जी एक कंट्रोलिंग ऑफिसर थे, सुपरवाइजरी ऑफिसर थे। यात्रा कितनी उस वक़्त जानी चाहिए थी 31 दिसंबर को, ये उनको मॉनिटर करना था। क्या उनकी सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस नहीं है? क्या ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स क्या ये नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स? अभी ये चीज़ें, ये फाइंडिंग अभी आनी थी। आपने उन साहब को उठा के एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बिठा दी। हम तो जनता की बात करते हैं, लोगों के हितों की बात करते हैं। और इसी तरह जब गुलमर्ग लैंड स्कैम चल रहा था, तो बसीर खान साहब जब डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर थे, तो हमारे जम्मू कश्मीर के खंडपीठ ने PIL नंबर 9/12 शेख मोहम्मद शफ़ी यूनियन ऑफ इंडिया में, ये खंडपीठ ने कहा था कि एटलीस्ट जो कैपिटल सिटीज़ हैं उसके जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो साफ छवि के होने चाहिए। तो अल्टीमेटली खंडपीठ ने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा था कि इनको ट्रांसफ़र कीजिए और इक्वलेंट पोस्ट, लेकिन इनइफेक्टिव पोस्ट पे इनको भेजिए। आपने एक ऑफिसर को अमरनाथ, यहाँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से उठा के सीधा आपने जम्मू का प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी का हेड बना दिया। LG साहब, ये हमारे जज्बात हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये आवाम के जज्बात हैं, क्योंकि हमें आपसे बड़ी तवक्कुआत है। आपसे हम यही गुहार लगा रहे हैं कि नो डाउट हम इस वक्त यतीम हैं, हमारी कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है। आप यहाँ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट चला रहे हैं, लेकिन इसको ऐसे ढंग से चलाइए कि कोई आपकी कार्यप्रणाली के ऊपर उंगली ना उठा सके, ठीक है। हमें आपसे पर्सनल कोई नहीं है, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप मेरे LG हैं, मुझे आपका पूरा एहतराम है,
लेकिन सवाल पूछने का हमें अधिकार है। मुश्किल सर, जहाँ एक तरफ इस मामले को जो है 5 महीने हो चुके हैं, वहीं अगर करप्शन की बात करें, करप्शन पे कहीं ना कहीं सख्ती से जो है काम किया जा रहा है। रामबन डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे, 4 एसपीओज़ को डिसंगेज कर दिया गया है क्योंकि उनको नाकाज पे लगाया जाता था और वो बोवाइन स्मगलर्स से पैसा ऐंठते थे और काफ़ी सारी प्रॉपर्टी का भी उसमें जिक्र किया गया है। और इस पे गाज कहीं ना कहीं जो है सीनियर ऑफिसर्स पे भी गिरने की बात तो कही जा रही है, लेकिन लग नहीं रहा है कि जिस तरह से बाकी सारे मामलात हैं। और चाटा चौकी में भी एक मामला इसी तरह का आया था जिसमें करप्शन के मामले में जो है चौकी अफसर और मुंशी को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो कैसे देखते हैं? डैंग साहब, किसी शायर ने कहा है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। डैंग साहब, अगर तो सरकार की मंशा है एक डी नोवो इंक्वायरी इसमें करवाने की, तो आपने डिस्क्रीट इंक्वायरी की। एसएसपी साहिबा ने यहाँ पे रामबन में एक ओपन इंक्वायरी क्यों नहीं? ठीक है, आपने कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक किया इनका एसपीओस का, आपने इनके अकाउंट्स चेक करवाए, किसी में 1.5 लाख है, किसी में 2.5 लाख है। हाँ, मुझे बताइए, अगर वो तस्करी कर रहे थे तो उनको बहुत पैसा आना चाहिए ना उसमें। मुझे नहीं लगता 2,63,000 या 1.5 लाख से ऊपर कोई पैसा बरामद हुआ है। फिर अगर आप इंक्वायरी ही करना चाहते हैं तो फिर तो डिस्ट्रिक्ट रामबन के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो हाईवे पे तैनात हैं, फिर तो सभी की सीडीआर निकालनी चाहिए। फिर तो सभी के बैंक अकाउंट्स चेक होने चाहिए कि किसको कहाँ से पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। ये सिर्फ एक आई वाश है। ये मैं आपको डैंग साहब, पानी नीचे आता है जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको पहले ही कहा। ठीक है, ये तस्करी कहाँ से होती है, कैसे होती है, सभी लोग जम्मू के जानते हैं। ठीक है, इस पे मैं कम ही बात करूं तो अच्छी है। ये पैसा कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ पहुंचता है। ठीक है, सारी रात जिसे कहते हैं यहाँ माइनिंग होती है। ठीक है, और डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है कि माइनिंग बैन है। ठीक है, मैं तो वैसे ही मुझसे लोग नाराज़ हैं, मैं तो बोलता रहता हूँ। ठीक है, इसी तरह सारी रात बोवाइन स्मगलिंग होती है, चलते हैं ट्रक चलते हैं, संडे जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इन्हीं सड़कों से गुजर के जाते हैं। नाके जिसे कहते हैं, मैं सभी की नहीं बात करूंगा, लेकिन कुछ नाके पूरे बिके होते हैं और इवन एस्कॉर्ट प्रोवाइड किया जाता है इन बोवाइन स्मगलर्स को। ठीक है, लेकिन अब मैं ज़्यादा बात करूंगा तो नाराज़गी हो जाएगी, मेरे अपने दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। सर, इस तरह से एकदम से मतलब जो एसपीओज इसमें मुलविस पाए गए उनको आपने जो है डिसंगेज कर दिया। वहीं अगर परमानेंट मुलाजिम्स की बात करते हैं, उनको एक मौका दिया जाता है, उनको सस्पेंड किया जाता है वक्ती तौर, और 6 महीने के बाद, साल के बाद वो फिर से री एंगेज हो जाते हैं। तो इन एसपीओज मतलब कोई अपनी मर्जी से तो वो ड्यूटी लगाते नहीं होंगे, ज़रूर उनको कोई ना कोई ऑफिसर्स वहाँ पे लगाते होंगे, तो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप अगर कोई गलत करता है उसको सलाखों के पीछे डालिए, लेकिन कानून सबके लिए सेम रखिए ना। कैसे होगा कानून सबके लिए सेम? कैसे होगा? लाडले बच्चों की हत्या थोड़ी की जाती है। कभी आपने देखा है अपने हाथों से कोई अपने बच्चों का कत्ल करता है? वो 10 मिनट के लिए आई वाश करना होता है, पेंडिंग इंक्वायरी सो एंड सो इज़ हेयर बाय प्लेस अंडर सस्पेंशन। आप मुझे बताइए, हमारे आईएएस ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू, कुंवर राजीव रंजन जी, आपको पता है एलिगेशन क्या है? इलीगल आर्म्स बनाते थे वो। एलिगेशन ये है कि उनके भाई साहब यहाँ पे बैठे होते थे और वो भी एक पैरेलल ऑफिस रन कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू का और आर्म्स लाइसेंसेस का। पैसे रिकवर हुए हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से एलिजिडली। ठीक है, आपको मालूम है उनकी किसने रिकमेंड की रीइंस्टेटमेंट? हमारे अपराइट चीफ सेक्रेटरी, जिनका नाम लेने के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर में लोग डरते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी। शायद खाना नहीं हजम होगा मुझे, अब दिन को पता नहीं मुझे क्या करवा देंगे वो। ठीक है, लेकिन उन्होंने रिकमेंड की उनकी रीइंस्टेटमेंट, और आज मुझे लगता है 5 या 6 पता नहीं कौन कौन सी कॉरपोरेशन के वो इंचार्ज, उनके लिए तो कोई कानून नहीं है। ठीक है, जिन लोगों की प्रोसिक्यूशन सैंक्शन गई हुई है केंद्र सरकार में पिछले 1.5 साल से आईएएस ऑफिसर्स की, क्यों नहीं दे रही डीओपीटी उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन? उनके लिए क्या अलग कानून है? ठीक है, लेकिन पटवारी की सैंक्शन तो 1 मिनट में आ जाती है, एएसआई की सैंक्शन 1 मिनट में आ जाती है, लेकिन इनके लिए कोई कानून नहीं। क्यों? क्योंकि ये लाडले बच्चे बस। सर, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आखिर? मैं तो यही, मेरा तो एलजी साहब से मेरी यही गुजारिश है कि एलजी साहब, आप मुख्तसर वक्त के लिए यहाँ पे
कुछ ऐसा कर जाइए जम्मू कश्मीर में, जिस तरह आप अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, रूल ऑफ लॉ। बहुत मुश्किल है रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना, लेकिन आज भी जगमोहन जी हमारे दिलों में राज करते हैं। क्यों राज करते हैं? क्योंकि एक तलवार थी उनके हाथ में, वही तलवार महमूद के लिए थी, वही श्यामलाल के लिए थी। एलजी साहब वही तलवार रखिए, कानून आप यूनिफॉर्म इस्तेमाल कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलें, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील सर। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।